जय नमोस्तुतं चैननंद सहा परम सत्पद्मिंदिप नम्यो सिद्धसभा गुरुवेश गोपति गोपति ज्ञान सहका धारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निहार धर्म ज्योत जिन वरण अर्धति अर्थ जो भय विनाश भव जो देखो गुरु को धर्म को सची को परमार्थ श्री छदवस्वाणी जी ग्रंथाधिराज जी मंगलाचरण। ह्रियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नाय ह्रियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नाय ह्रियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नाय। प्रिय आचार्य प्रवर सतगुरु संत तारण कमला शाह जी महाराज की जय हो, जय हो। अपना वांचन चल रहा है श्री छदवस्वाणी जी ग्रंथाधिराज, जहां अपन ने कल देखा था कि गुरुमाया ने छदवस्त जीवों को बुला लिया है, सभी शिष्यों को बुला लिया है। पंच अमृत स्वभाव की त्रिलोकीनाथ स्वभाव में रमणता, उसमें प्रवेश प्राप्त हो गया है। और गुरु महाराज कह रहे हैं तुम आगे बढ़ो, आगे चलो। उनका तिलक, गुरु महाराज का तिलक 72 का है। आगे साधना का मार्ग अनंत है। अंतर में जय जयकार मचाओ, एक जय प्राप्त करके नमोस्तु कियो, अपने मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करो। गुरु महाराज कह रहे हैं अब तो आ जाओ, जय ले लो। जो उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से लिया था, वही उन्होंने जगत को दिया है। ये सबसे बड़ी बात है कि आचार्य गुरुवर श्रीमद जैन तारण तरण देव ने जो साक्षात भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से लिया था, जो अमृत उन्होंने भगवान के सम्मोषण से ग्रहण किया था, वही जगत को दिया है। वो कह रहा है अंतर साधना करते हुए अपने ही स्वभाव में प्रवेश करो। कहना अब तो गुप्त रहस्यों को जान लिया है, आचरण के गुप्त रहस्य को जान लिया, आराधना के गुप्त रहस्यों को जान लिया है, आलाप के गुप्त रहस्यों को जान लिया, और जान लिया है कि जो जैसा है वो वैसा है, जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है वो वस्तु वैसी ही है। ऐसे सारे गुप्त रहस्यों को गुरुदेव ने जान लिया है। अब वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारा पुरुषार्थ है वो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारी आस है वो तुम्हारे पास है। अब तो तुम अपना काम बनाओ। क्या काम बनाओ? कि जो जैसा है वो तैसा है, और क्या है सब कुछ, हर द्रव्य का स्वभाव एक जैसा, तो कह रहा हमारे जैसा ही है। उनका कहना है जो मेरो सो तोरो, एक समान सत्ता की घोषणा करते हुए कह रहे हैं ध्रुव स्वभाव की जय जयकार मचाओ। बार बार लेहू शब्द को कह रहे हैं, तो उन्होंने खुद बुलाया ना गणधर शिष्यों को, सारे शिष्य आए तो बार बार लेहू शब्द से कह रहे हैं
कि तुम अब तो इस प्रसाद को ले लो, क्योंकि जो पीछे हो गया वो बिली, आगे साधना का मार्ग अनंत है। कहने लगे अब रोहिया रमन जी और कमलावती जी से कह रहे हैं क्या कि ये समय की थाती ले लो। और फिर रोहिया रमन और कमलावती क्या कह रहे हैं कि भगवान आपकी ये थाती तुम पायो सो त्रिलोक पायो, आपकी ये थाती पाई तो 3 लोक का वैभव पा लिया। बार बार गुरु महाराज कह रहा है हे भव जैसे बने वैसे ले। देखो यहाँ पूरा ये अधिकार गुरुदेव का संबोधन है, और किसके लिए कि ना भव्य जीवों के लिए जो उनके समय उनके सामने बैठे। क्योंकि उन्होंने यहाँ घोषणा भी की ना कि हमारा तिलक अब जाने के पहले भव्य जीवों को मार्ग दिखा के जा रहे हैं। तो कह रहे हैं सुनो, जैसा हमने लिया वैसा दिया, और जैसा हमने दिया वैसा ही तुम देना। देखो स्पष्ट किया, जैसो लेहू तैसो देहू, जैसा हमने लिया वैसा तुम्हें दिया, और जैसा तुम ले रहे हो तैसो देहू वैसे ही देना। ऐसा कह के गुरु महाराज ने ये समय की थाती को सौंप दिया और मुक्ति श्री की ओर प्रयाण करते हुए वर्तमान में सर्वांग सिद्धि विमान में है। उसी घटना के क्रम में आगे बहुरी आए रे, बहुत सारे जीव आए हैं समय सार को ग्रहण करने के लिए। होनहार बस बहुत सारे जीव आ गए हैं, जय जयकार मच रही है। बहुत सारे जीवों से गुरु महाराज संबोधन कर रहे हैं कि अरे सब लेहू सर्व लोग ले लो। ये भगवान की दिव्य ध्वनि का अमृत बट रहा है, जिन्हें भगवान के वचन खेल रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं अब तो ले लो, अब तो इस अनुभव को प्रकट कर लो। कहना कौन स्वभाव हो दे, कौन है जो स्वभाव को देता है? बताओ है इस दुनिया में कोई जो स्वभाव को दे? सच्चे गुरु के अलावा बाकी तो सब पर्याय की बात बताते हैं। पर्याय में ऐसा करो, ऐसा मत करो, पर्याय में ऐसा हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा। बाकी तो सब बताते हैं, घर में ऐसा बनाओ, ऐसा खाओ, ऐसा ऐसा मकान बनवाओ, ऐसी दुकान चलाओ, ऐसी शादी करो, ऐसा ब्याह करो, ऐसे कपड़े पहनो। बाकी सब तो हाँ लौकिक व्यवहार की बात बताते हैं, ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे सो, ऐसे खाओ। तो संसार में संसारी जीव तो सिर्फ परिणमन की बात करते हैं, जो बाहर का परिणमन है उसी की बात करते हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ कि सुन रहे हो कि नहीं, कौन स्वभाव हो दे, कौन है जो स्वभाव को देता? दयालु गुरु कृपा करके अपने को स्वभाव का रहस्य बता रहे हैं। अब क्या करो, पेलेहु, अब तो अपने पद को प्राप्त कर लो। कह रहे हैं पेलेहु, अब तो पालो, रे लेहू, अब तो ले लो। और क्या कह रहे हैं ध्यान से, अब तो इन विशुद्ध परिणाम से अपने ध्रुव स्वभाव की अनुभूति को जगा लो। और क्या कहा, अब जू जहां ते सो तहां ते ले। अब तुम जिस भूमिका में हो, जहां बैठे हो, वहां से अपने अनुभव का मार्ग क्या कर लो। अब तुम जहां बैठे हो, जिस भूमिका में हो, उस भूमिका से अपने अनुभव का मार्ग बनाओ। और क्या करो, अब जो जहां है ते सो तहां ले। अब तुम जहां हो वहां से इस अनुभव को लो। क्या अनुभव लो? कौन सा अनुभव लेना है? अपने आत्म स्वभाव का जो वैभव गुरु माई ने दिया, लेकिन अब तुम जहां हो वहां से ध्रुव स्वभाव के अनुभव को लो। उनका कहना है भैया अब तो तत्व का श्रद्धान जगा लो। क्या कर लो, अर्घ उत्पन्न उदय प्रवेश, अपने अर्घ स्वभाव के अनुभव को उत्पन्न करके उदय सम्यक ज्ञान के सूर्य को उदित करो। और क्या करो, अपने अर्घ स्वभाव को उत्पन्न करके अपने स्वभाव में प्रवेश करो। उत्पन्न ध्रुव
कि ना भैया अपने ध्रुव स्वभाव को प्रकट करो। क्यों? क्योंकि जो जहां ते सु तहां ते निकलो एक इंद्री इत्यादि निकली निकली। उनका क्या कहना है कि तुम अनादि काल से इन एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, इन पंच परावर्तन की यात्रा करते करते बड़ी मुश्किल से इन दुर्गतियों से निकल के बाहर आए। ये मत सोचो कि ये मनुष्य भाव शाश्वत है। ये मत सोचो कि इंद्रिय का सुख शाश्वत है। ये मत सोचो कि ये जीवन ये मत सोचो ये जीवन शाश्वत रहने वाला है। तो फिर ये जितने भी संयोग दिख रहे हैं, ये जितना भी संयोगी भाव का परिणाम दिख रहा है, ये स्थिर रहने वाला नहीं, ये सब नाशवान है, संयोग है। और कहने लगे इन संयोगों में रहते रहते तुम जहां से, अब मान लो कहां से, जू जहां से, जू जहां थे, तुम कहां से सु तहां ते निकलू, निकले हो। क्या पता कौन सी पर्याय से आए, एक इंद्रिय से आए, दो इंद्रिय से आए, तीन इंद्रिय से आए, चार इंद्रिय से आए, नरक से आए, कहां से आए इसका कोई पता नहीं ना। पता है क्या? नहीं पता ना। तो गुरु महाराज का कहना है कि ना यारे कहां कहां से किस किस गति से निकल के आया। अभी भी यदि मनमानी करोगे तो क्या होगा? इसी का नाम तो मोह है कि जीव जिस पर्याय में जाता है उसी को अपना मानता है और उसी में मनमस्त हो जाता है। उसे विचार ही नहीं आता कि इसके पहले भी मैं था, इसके बाद भी मैं रहूंगा, इसके आगे पीछे भी मेरा भूत था या वर्तमान और आगे है। उसको इस बात का विश्वास ही नहीं। वो तो सोचता है कि वर्तमान जो पर्याय मिली है इसी में सुख है, इसी के भोगों को प्राप्त कर लो, इसी में रत रहो और इसी के भोग करते हुए अपने आप को शाश्वत मानता है। कोई सबको पता है कि शरीर छोड़ के जाना है, लेकिन किसी को भी मृत्यु का भय सबको है, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन कोई भी अपनी मृत्यु को विचार करके कोई मृत्यु महोत्सव मनाता है। पता सबको कि मृत्यु होना है, लेकिन कोई भी अपने मरण की तैयारी करते देखा है? घर की तैयारी करते हैं, शादी ब्याह की तैयारी करते हैं, बाकी बाहर की सारी व्यवस्थाओं की तैयारी ममत्व के कारण ना। 11 वर्णी दशना वर्णी कर्म की यही कृपा है। पूर्व में जिससे अपना ममत्व रहा राग, इसका मतलब यह है कि इस समय तो वो इनका अर्थ ये है कि हम पूर्व में नर्क में थे, पूर्व में हम एक इंद्रिय पर्याय में थे, दो इंद्रिय पर्याय में थे, तीन इंद्रिय पर्याय में थे, हमें वर्तमान में बोध क्यों नहीं? यही तो कर्मों की कृपा है। यही तो ज्ञानावर्णी दशनावर्णी अंतराय मोहिनी कर्म की कृपा है। दो कारण, एक कि जिस पर्याय में गए उस पर्याय में ही अपनापन होने से उसी के सुखों को खोजने लगे, तो फिर कभी विचार ही नहीं किया कि हम यहाँ से आए। वो बोध क्यों नहीं है? तो ज्ञानावर्णी दशनावर्णी अंतराय कर्म ने यही तो करा है कि आपके ज्ञान को, आपके क्षय को आवरण कर दिया। आपको जाति स्मरण नहीं हो रहा, आपको अवधि ज्ञान नहीं हो रहा। जो अवधि ज्ञानधारी मुनिराज होते हैं उनको सब दिखता है। बिल्कुल, पूर्व भाव अपने तो छोड़ो, सामने वाले के पूर्व भाव भी दिखते। तो यहाँ बात तो इतनी चल रही ना कि इन कर्मों की इतनी कृपा है अपनी आत्मा पे, इतनी दया है इन कर्मों की कि इन्होंने अपने को सब भुला दिया। ये अपने नरक में कितने दुख भोगे बताओ। यदि इन कर्मों की कृपा नहीं होती वर्तमान में मनुष्य गति में आके, यदि मनुष्य गति में मोह नहीं होता तो नर्क के दुख याद होते तो तुम 2 मिनट यहाँ चैन से नहीं जी पाते, 2 सेकंड नहीं बैठ पाते चैन से, 2 सेकंड चैन से नहीं बैठ पाते। इतनी आकुलता होती। नर्क के एक समय के दुख की अपनी कल्पना करते तो रूह कांप जाती है। और जब वहां के भयानक वेदना पृथ्वी को स्पर्श करते ही लाखों भिक्षुओं के डंक की वेदना यदि 1 सेकंड के लिए स्मरण में आ जाए, मेरे ख्याल से उस समय हार्ट फेल हो जाए और खत्म। कहने लगे यही तो कर्मों की कृपा है, दया है। क्या करते हैं? पूर्व का सब आवरण डाल के सब भूलते जा रहे हो और नवीन पर्याय में, विकट पर्याय में एकत्र करके
अरे पूर्व भाव का तो छोड़ो, बचपन में कितनी कठिनाई से अपन यहाँ तक आए, मतलब स्ट्रगल करके अपन यहाँ आए, आज अपने पास भौतिक सुख मिल जाए, सब अनुकूलताएं मिल जाए, तो अपन पूर्व के दुखों को भूल जाते हैं और पहले क्या भावना करते हैं कि भैया अपने को ये अनुकूलताएं मिल जाएंगी तो खूब धर्म करेंगे, खूब दान देंगे, खूब कल्याण का मार्ग बनाएंगे, पूरा समय शक्ति उपयोग धर्म के लिए लगा, ऐसी भावना करते हैं। और जहां पैसे वाले हो जाते हैं फिर क्या होता है? कहे जब इसी भाव में जब पैसा नहीं होता तब ये भावना बात है भैया हमारे पास अच्छा हो जाए, 1 लाख 2 लाख दुकान वो खुल जाए अच्छी, घर अच्छा बन जाए, हम क्या करेंगे? खूब प्रभावना करेंगे, खूब धर्म ध्यान में उपयोग लाएंगे, खूब सामायिक करेंगे, खूब जप करेंगे। और जहाँ सुख सुविधाएं मिलती हैं फिर वहां क्या होता? फिर आप भैया अरे अब का भैया अब टाइम ही नहीं है, घर से टाइम नहीं है, घर में ही देखना पड़ा था क्या या 4 टाइम काम वाली आती है, उन्हीं की व्यवस्था बनाने में दिन निकल जाए, या दुकान से ही फुर्सत नहीं मिल पाती, क्या रात में 11 बजे तक दुकान चलती है। फिर लगे ये क्या होता है कि जीव को जो पर्याय मिलती है, जीव उस पर्याय अनुरूप ढल जाता है, वही अनुभूति का वही सुख का वेदन करने लगता है, और बस उस वर्तमान पर्याय में सुख मान के बस उसी में गाफिल खत्म। जब यहीं की यहीं ऐसा हो जाता है तो बताओ फिर नरकों से आए या स्वर्गों से आए, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय से आए तो कहां से याद रहने वाला? 2 चीजें हैं, वर्तमान पर्याय में सुख प्राप्ति की कामना, या जो वर्तमान में अपने सुख प्राप्ति की कामना, वर्तमान पर्याय में सुख प्राप्ति की इच्छा, ये जो मैं हूं वर्तमान पर्याय अपनी लग रही है, ममत है, और दूसरा वर्तमान पर्याय में सुख पाने की जो कामना है वो इस जीव को हमेशा क्या करती है? पर्याय के ही सुख की चाहना में, जो चाहना है ना वो हमेशा जीव को गाफिल करके रखती है, वैसे आगे पीछे का विचार न तथ्य का निर्णय करने देगी, न वस्तु स्वरूप का विचार करने देगी, न जिनवाणी का चिंतन करने देगी, न भगवान की वाणी को स्वीकार करने देगी। वो जो पर को ग्रहण करने की चाहना है, पर को स्वीकार करने की जो चाहना है, वो चाहना आपको क्षण मात्र में सुखी नहीं होने देगी, और ये वर्तमान पर्याय में डुबा कर रखेगी। और बस यही कि हमें वर्तमान पर्याय का सुख मिल जाए, चाहे खाने में मिल जाए, चाहे पीने में मिल जाए, चाहे भोग में मिल जाए, चाहे टीवी देखने में मिल जाए, चाहे घूमने में मिल जाए, वर्तमान पर्याय का सुख चाहिए बस। निद्रा नाम का कर्म आपको सिर्फ 8 घंटे मूर्छित करता है, ज्यादा से ज्यादा। निद्रा नाम का कर्म कितनी देर मूर्छित करेगा? ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे, है ना? और यदि ज्यादा ही आलसी हो तो हमारी तरह 10-12 घंटे, है ना? और यदि अच्छे ध्यान से, यदि आपको यदि निद्रा नाम कर्म की प्रकृति तो ज्यादा 8 घंटे 10 घंटे इतने ही करेंगे ना मूर्छित। और इसके बाद अरे 8 घंटे घटा भी दो 24 में से तो कितने बचते हैं? 16 घंटे क्या करते हैं? अब तुम 8 घंटे की बात कर रहे हो, बाकी 16 घंटे तो 8 घंटे की नींद के लिए 16 घंटे क्या कह रहा है? तो 16 घंटे मोह की निद्रा है, एक समय की पर्याय को अपना मान के उसी में गाफिल है जीव। तो जब तक जीव एक समय की पर्याय को अपना मान के इन पर्याय भाव में लगा रहेगा, इस परिणवन की भावना में लगा रहेगा, तब तक उसका हित होने वाला नहीं। इसलिए कह रहा है सावधान। क्या? ये जिनवाणी सुनो, इसके पुण्य कर्म आड़े आएंगे और कोई आड़े आएगा नहीं। इसी से ये सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। कहा था जो चौथे होए, चौथे जो उत्पन्न होए तो कैसा होगा? साय होई, बाय होई, बर होई, बराई होई, संबर होई, समराई होई, तप होई, तेज होई, लब्धि होई, अलब्धि होई। तैयारी कर लो भी यहाँ।
यहाँ तैयारी करोगे तो व्यवस्थाएं मिलेंगी, यहाँ तैयारी नहीं करोगे तो फिर व्यवस्थाएं नहीं मिलने वाली। इसलिए तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि एक इंद्रिय आदि पर्याय से निकल निकल आए, अब तो अपने प्रकाशवान स्वभाव को उदय करो, अब तो ध्रुव स्वभाव को देखो, अपने स्वसमय स्वभाव को अपनी आस्था में स्थापित करो, आयरण करो, इसमें आचरण करके इसमें प्रवेश प्राप्त करो। और बेशक कैसे है, बिना किसी शंका। ये बात स्वीकार कर लो भगवान जी। गुरु महाराज क्या कह रहा है, बेशक निसंदेह होके प्रसाद उत्पन्न, जब निसंदेह रहोगे, जब भगवान का ये प्रसाद अनुभव में उत्पन्न स्वभाव, तभी अनुभव में प्रकट होगा। तो कह रहा है बेशक निसंदेह होके क्या करो, सर्वार्थ क्या करो, अब तो निसंदेह होके स्वयं सर्वार्थ की सिद्धि करो और स्वयं में प्रवेश प्राप्त करो, क्योंकि अनंत सुखमयी ये तीर्थंकर स्वरूप अपना ही त्रिकाली स्वभाव है। अब इसको स्वीकार करो, क्या करना, बस यही कहते रहो कि गुरु महाराज के वचन सत्य है। अरे कभी आचरण तो करो, देखो गुरु महाराज कह रहे हैं उत्पन्न आयरण, गायक भी तो रहो। क्या कह रहा है गुरु महाराज, कह रहे हैं गायक भी तो रहो, एक इंद्रिय पर्याय से निकल निकल आए। देखो तो कर्मों की कितनी महिमा है, यदि ये कर्म नहीं होते हम जी नहीं पाते, ये बात तो सही। कर्मों की कितनी महिमा है, यदि इन कर्मों की माया ने यदि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय पर्याय के दुख नहीं भुलाए होते तो आज के सुख चैन हमारे पास नहीं होता। इन कर्मों की माया देखो, इन पुण्य कर्मों की माया, इन पुण्य कर्मों का जाल जंजाल देखो। इन पुण्य कर्मों ने हमारे पूर्व भाव के वेदना को, दुखों को विस्मरण करा दिया, और अनादिकाल के मोह एवं मिथ्यात्व ने हमें इस मनुष्य भाव में जो संयोग मिले हैं इसमें अपनापन करा दिया। कराया कि नहीं, ये पर्याय तुम्हारी है, इसके सुख तुम्हारे। तो इन कर्मों की माया देखो, देखो ना, इन पुद्गल का जीव पे उपकार है, तो ये उपकार है इन कर्मों का अपने ऊपर, एहसान है, तुम इतने शांति जी पा रहे हो ना, इनकी महिमा है। इसलिए तो इन्हीं के गुणगान करो कि कर्म महाराज की आरती गाओ कि जय हो कर्म देवता। तुमने सब भुला दिया कि ना, तुमने आत्मा का स्वभाव तो भुलाया ही भुलाया, जीव को, जीव की शाश्वत सत्ता से तो विमुख कर ही दिया। लेकिन इन कर्मों की लीला देखो, इन कर्मों की महिमा देखो कि पूर्व भाव के दुखों को भी भुला दिया, बिल्कुल विस्मरण करा दिया। और वर्तमान पर्याय में हम वर्तमान पर्याय में हम ऐसे सुखी होकर बैठे हैं, ऐसे सुखी होकर बैठे हैं कि जैसे कि कोई दुख हमारे जीवन में कभी आएगा। जब रोग या बीमारी आती, बड़ी बीमारी आती है, या घर में कोई निपटने वाला होता है, जब कैसा बैराग आता, कैसा लगता है, या संसार में कछु है ही नहीं। जब कोई बड़ी बीमारी से सामना करना पड़ता है, जब हम बीमार हो जाते हैं, जब कैसा लगता है, चलो बचा लो, कुछ है ही नहीं, है ना। और जैसे वो बीमारी खत्म होती है फिर कैसा होता है, अरे शुभ तो कहना गई, कहना कोरोना आया और गया, कहना कच्छु हुआ। देखो आज वापस हम अपने सुख में, वापस हम भोगों में जैसे कि तैसे लिप्त हो गए। तो मतलब देखो तो एक समय की पर्याय में होने वाला अपनापन, वर्तमान एक समय की पर्याय में होने वाला अपनापन, पाप का उदय आता है तो दुखी होता है जी। तो अब तुम पूर्व भाव के दुखों की बात कर रहे हो। वर्तमान में जब कोरोना हुआ था, जब एक समय की पर्याय में वो परिणमन आया था, तो कितना दुख हो रहा था, कितनी दया आ रही थी जीवों पे, कैसा लग रहा था कि भाई अब गए कि कब गए। खूब मंदिर विधि हो रही थी, खूब स्वाध्याय हो रहा था, खूब चिंतन हो रहा था, कहना दिन रात नमोकार मंत्र के अलावा कछु था ही नहीं कहना। और कहने लगे वो कोरोना की पर्याय गई, वो बीमारी गई, यहाँ 2-2.5 साल बीते,
तो कहते आप किसको याद भी करता है क्या? लगा तो प्रीति हो गई भगवान से, भय नहीं है अब गया पीछे जो गुरु माया ने जो कहा था इन पाछो भयो सुबिली, पीछे जो भया वो बिला गया, मतलब इसलिए कितनी जल्दी पकड़ी से अलग भाई ने बात देखो जरा, बारी बिलाने भैया बारी बिलाने पीछे जो राग द्वेष की पर्याय भाई, जो कुछ भी लड़ाई झगड़ा किसी ने कुछ कहा अपने भाव करा, वे समझ वे भूल जाओ, अब आगे की सुधर है पीछे के जो भाव। वहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं पीछे का जो भाव भ्रमण हो गया वो गया, अब तुम चिंता मत करो कि कल क्या हुआ था परसों क्या हुआ था, वो इस काय के लिए कि अब अनंत में प्रवेश करो, इसलिए नहीं कि तुम आज का समय भी पीछे होना है नहीं, इसलिए नहीं कि तुम घर में व्यस्त रहो, परिवार में व्यस्त रहो, दुकानदारी में व्यस्त रहो, इसलिए नहीं। वर्तमान पर्याय में सुख मान के इसी को भोग में मस्त हो जाओ, इसलिए थोड़े कहा गुरु महाराज ने पीछे जो भया सो मिली, इसलिए थोड़े कहा चला जाए, उन्होंने पीछे जो गया उसे भूल जाओ, मतलब उस शल्य को, उस चिंता को, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ बोला है, उसको अपने मन में ना रख के उस पर्याय से पलट के अंतर में आ जाओ, अनंत में प्रवेश करो, न कहना आगे आरवल अनंत आई। आगे साधना का मार्ग तो अनंत है, अब यहाँ आ जाओ, नहीं तो उन्होंने कहा था ना एक 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 निकल आए, एक इंद्रिय इत्यादि निकल आए, वापिस जिन पर्याय से निकल के आए हो उन दुखों में जाना पड़ेगा, तुम्हारी याद तो है ही नहीं। तो इस बात का समाधान सब कहते हैं भैया याद तो है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, याद नहीं है, तो अपन ने समाधान वैसे बहुत दे दिया है। एक इंद्रिय वर्तमान पर्याय में ममत्व भाव से कर्मों की लीला से अपन बहुत देर से उदाहरण दे रहा है। एक और उदाहरण कि भैया याद तो है ही नहीं, हम कैसे मान लें कि हम निकल आए? तो भैया सुनो तो, जो अपन नहीं देख सकते, जो अपन नहीं समझ सकते, जो अपने को दिखाई नहीं दे रहा, वो बताने के लिए तो जनवाणी है। जो सूक्ष्म बातें अपने ज्ञान का विषय नहीं है, हमने पूर्व में दुख भोगा कि नहीं भोगा, पूर्व में हमारा भैया इतना संसार परिभ्रमण हुआ या नहीं हुआ, उन सभी बातों का अनुभव कराने के लिए तो ये जिनवाणी है। यदि उन सभी बातों का अनुभव करना है, इसलिए तो ये भगवान की वाणी है, इस पे श्रद्धान यही तो करना है। ये जिनवाणी कह रही है, इसका मतलब हमने पूर्व में दुख भोगे थे, और कहना कैसे मान ले? तो तुम देखो जिनवाणी कह रही एक इंद्रिय पर्याय, तो तुम देखो अभी पेड़ पौधे हैं कि नहीं, सामने प्रमाण दिख रहे कि नहीं, जीव है कि नहीं, मच्छर मक्खी दिख रहा है कि नहीं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्याय है कि नहीं? तो वर्तमान में जो जिनवाणी कह रही वैसी पर्याय सामने दिख रही कि नहीं दिख रही? अपनी नहीं दिख रही स्वयं के लिए, अन्य जीवों की दिख रही कि नहीं दिख रही? जब अन्य जीवों की दिख रही है, इसका मतलब जिनवाणी सही कह रही है कि ये जीव इन अनेक पर्यायों से निकल के रस, अरे एक समय भी जीव बिना शरीर के रहना ही नहीं है। यहाँ मरण हुआ तो महाजन्म हुआ। वो तो आंखों से ना दिखने वाली पर्याय है, तो दिखती नहीं है। ये आपको जो आंखों से दिख रही है वो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों की पर्याय है। निगोद पर्याय तो यहाँ ठसाठस जीव भरे निगोदिया, जो अपने को दिख नहीं रहा है, जिन्हें अपन जीव मानने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अपने को दिखता है अपन उसी को जीव मानते, और जो अपने को नहीं दिखता उसे मानते नहीं। नरक इसके जिस पृथ्वी चित्रा पृथ्वी पे आप बैठे हो, उसके 3 पृथ्वी नीचे नरक है। तो यहाँ अपनी बात यही चल रही है कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि अब तो निकल आए कि नहीं निकले। पहली बात तो जीव को बोध आए,
जिनवाणी की बात सुन के जीव को पहले ये बोध आए कि इन दुर्गतियों के भयानक दुखों को भोग के मेरा जीव निकला। पहले ये बोध आए, तब उसके अंतर में ये बात आएगी, क्या? उत्पन्न आयरन। अब कहाँ आचरण करना? पहले बोध आए कि इन दुखों को, भयानक दुखों को भोग के मेरी आत्मा निकल आई है, तब ये बोध आएगा कि अब काय में आचरण करना है। इस 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, इन विषय भोगों के जंजाल में अब इनमें उलझना है, या उत्पन्न आयरन, या अपने भीतरा ध्रुव स्वभाव में आचरण प्रकट। पहले बोध तो आए कि हम यहाँ से निकल के आए हैं, और बोध खुद से नहीं आएगा। जब जिनवाणी का स्वाध्याय करोगे तो बोध आएगा। जैसे सुजीत भैया के प्रश्न का जवाब कि देखो भैया, हमें बोध क्यों नहीं आता? हम एक इंद्रिय पर्याय से निकल के आए, बोध क्यों नहीं आता? अच्छे ध्यान से सुनो इस बात को कि आप ये कह रहे हो एक इंद्रिय या 2 इंद्रिय पर्याय से हम निकल के आए, बोध क्यों नहीं आता? भाई देखो, तो बोध आने के लिए आपको उतनी स्वाध्याय की रुचि हो तो बोध आए। जैसे कि अपन किसी बच्चे से कहें, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता हो, उससे कहें कि तुम्हें ये बोध क्यों नहीं आता? कैसा बोध क्यों नहीं आता? कि कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तुम कबाड़ियों की तरह बोलते हो, हर कुछ आड़े टेढ़े ड्रेस पहनते हो, फटे हुए कपड़े पहनते हो, गंदे होके घूमते रहते हो। किसी बच्चे से बोलो कि तुम ऐसा करते हो, तुम्हें बोध क्यों नहीं आता? क्या जवाब दोगे? बताओगे? वो स्कूल नहीं जाता, पढ़ता नहीं है ना, ये जवाब दोगे ना कि पढ़ता नहीं है, स्कूल नहीं जाता, उसका मन स्कूल में नहीं लगता, इसलिए उसे बोध नहीं आता। क्योंकि बोध तो जीवन में, बोध तो ज्ञान से आएगा ना। बोध तो वो जब वहां जाएगा, वहां का आचरण सीखेगा, वहां का व्यवहार सीखेगा, तभी आएगा ना कि स्कूल की मर्यादा क्या है, या फिर जीवन जीने का तरीका क्या है, सलीका क्या है। जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी बोध आएगा ना। तो आप ये कह रहे हो कि भाई हमें एक इंद्रिय पर्याय का बोध क्यों नहीं आ रहा, हमें नर्क के दुखों का बोध क्यों नहीं आ रहा, हमें 84 लाख योनियों के परिभ्रमण का बोध क्यों नहीं आ रहा? भगवान आत्मा, जब इस जिनवाणी का अध्ययन करोगे, जब इस जिनवाणी पढ़ोगे, इस जिनवाणी में उन दुखों को पढ़ोगे, जीव की शक्ति को पढ़ोगे, जीव की सत्ता को पढ़ोगे, तब तो तुम्हें उन गतियों का बोध आएगा। जब जीव की शाश्वत सत्ता को स्वीकार करोगे, तब तो बोध आएगा कि शाश्वत सत्ता है, तो वो अनंत काल से कहां कहां जीव कहां कहां परिणमन कर रहा है। कर्मों की इस लीला ने, जब तुम पढ़ोगे ज्ञानावर्णी कर्म की स्थिति, और वो ज्ञानावर्णी कर्म अक्षर के अनंत विभाग, अंतिम पर्याय ज्ञान तक कैसा जीव के ऊपर आवरण डालता है। जब ज्ञानावर्णी कर्म की पूरी स्थिति पढ़ोगे, तब पता लगेगा कि अक्षर के अनंत विभाग तक, अंतिम पर्याय ज्ञान तक, यहाँ तक ले जाता है। तो तुम्हें लगेगा, अरे देखो तो, देखो तो, अब अपन अपने ज्ञान पे आवरण क्यों डाल रहे हैं, अब भेद ज्ञान क्यों नहीं कर रहे। जब आप एक एक कर्म की स्थिति पढ़ो, जब मोहिनी कर्म की स्थिति पढ़ोगे कि 70 कोड़ा कोड़ी तक एक समय का मिथ्यात से हुआ बंद, 70 कोड़ा कोड़ी तक जन्म मरण कराता है। जब इसकी स्थिति पढ़ोगे और जब उसकी पूरी स्थिति देखोगे कि कहां कहां तक कैसा 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 परिणमन होता है, तब डर लगेगा, फिर भय लगेगा। अरे जब ज्ञान करोगे तो बोध आएगा, और ज्ञान ही नहीं होगा तो यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो पहले ज्ञान, पहले स्वाध्याय और चिंतन से, जिनवाणी के मंथन से, या जिनवाणी की श्रद्धा से, जिनेन्द्र देव के वचनों की श्रद्धा से पहले ये बोध तो आए कि मैं जीव हूं, और मेरा, जब मैं जीव हूं तो फिर इस जीव की चिंता होगी, ये जीव कहाँ था, वो विचार होगा। और जब वो विचार करोगे पता लगेगा कहाँ कहाँ था, जिनवाणी बताएगी कि कहाँ कहाँ था। और फिर ये विचार होगा, जब मैं जीव हूं तो अब कहाँ रहना है। दोनों का चिंतन होगा, और जब दोनों बातों का चिंतन होगा तब बोध आएगा। और जब तक इस जिनवाणी को आप अपने हृदय में चिंतन का विषय नहीं बनाओगे, तब तक बोध नाम की वस्तु उत्पन्न नहीं होगी।
क्योंकि बोध के लिए जीव को होगा बोध, और पहले जीव को जीव तो पता लगा कि कौन है। अभी जीव को ये पता ही नहीं जीव कौन है। कौन है? पड़ोसी है जीव, अपन तो अरे यार अपन तो शरीर है, अपन तो शरीर है। यही खाओ पियो और आनंद में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अदेव के पास जाओ कि कुदेव के पास जाओ कि मिथ्यादेव के पास जाओ, कि सब भगवान बराबर है। चाहे गुरुवार कर लो, चाहे शुक्रवार कर लो, चाहे शनिवार कर लो, चाहे सोमवार कर लो, और चाहे व्रत कर लो, चाहे पर्यूषण कर लो, सारे त्योहार बराबर है, सारे भगवान बराबर है, सारे त्योहार बराबर है। कि संसार में सारे धर्म एक जैसे हैं। कहने लगे क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा, क्या है जैन धर्म, कहने सब तो भगवान है ना। व्हाट्सएप पे डाला अपनी वापरी जय श्री राधे सीताराम सत श्री अकाल। अब क्या कर सकते हैं, जब तक जीव को जीव होने का बोध ही नहीं है तो उसको चेतने वाला कोई काम है। चेतने की बात उस दिन, उस क्षण, उस घड़ी बोध उस समय आएगा जिस समय तुम जीव सत्ता को स्वीकार कर लोगे। वही गुरु महाराज की अमृतवाणी से अंतर से जुड़ जाओगे तो पल पल का बोध है कि हम कहाँ थे और वर्तमान के हमारे परिणाम हमें कहाँ ले जा रहे हैं। दोनों का बोध रहेगा, और जब दोनों का बोध रहेगा तब उत्पन्न आचरण, फिर आचरण प्रकट होगा। आए हाँ? फिर आचरण प्रकट होगा अपने ध्रुव स्वभाव में, फिर आचरण होगा और गुरु महाराज कह रहे उत्पन्न आराधि, फिर आराधना होगी अपने ध्रुव पद की, फिर आलाप, फिर अंतर में उसका आलाप होगा, उसका चिंतन होगा, उसका मंथन होगा, उसका घोलन होगा, उसमें रमने और जमने का भाव आएगा। तो गुरु महाराज ने कह दिया कि ध्रुव अनंत भिन्न, क्या करो, ये अपना शाश्वत स्वभाव ही अनंत चतुष्टय में है, निर्विकल्प है। इसी की आराधना करो, इसी में आचरण करो और इसी का आलाप करो, और कोई विकल्प करने की जरूरत। किससे कहा? आप जानो भैया, रतन जड़ित हारे आए। भाई देखो अपन वांछन कर चुके थे, लेकिन आज चर्चा निकल आई, डबल हो गया रिपीट कि रत्ना तरह के हार आए हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं लेगु रे लेगु पहरावनम रतन जड़ित हार माला। व्यवहार में अस्थाप का महोत्सव चल रहा है, वहां भी सामग्री आई है। दयाल प्रसाद ने दियो, दयाल प्रसाद को सारी सामग्री हाथ में दी है, और दयाल प्रसाद कह रहे हैं लेहू रे पहरावो, ये पहरावन, ये मालिक मोटी जितने भी हैं, कहना जम जसु प्राप्ति सो लह, जिसको जो प्राप्त हो वो ले जाए। ठीक है ना? यहां तक अपन वांछन कल शाम को कर चुके थे। अब अपना सूत्र नंबर था 10। आज रिवीजन बहुत ज्यादा हो गया है, सुजीत भैया ने गाड़ी को खिंचवा दिया ना, तो अपन वापस चलते हैं आगे। सूत्र नंबर 10, 572 शून्य देखत हो रे। यदि अपन गुरु महाराज की साधना को पकड़ना चाहें और ये गुरुदेव की बात को अपन समझना चाहें, तो वो अपने पकड़ से इतनी परे है कि वो बुद्धि का विषय नहीं बनती। तो अपन 47 शून्य भी सुने कि नहीं सुने? कहाँ आते हैं 47 शून्य? शून्य स्वभाव, बस 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 बस, है ना। तो कहने लगे कि अपने 47 शून्य भी सुने, और अभी हरि स्वल्प शून्य अल्प शून्य से भी बहुत सारे शून्यों की बात गुरु महाराज ने कही। 10 लक्षण में भी सुने थे अपन ने, 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया था तब भी सुना था अपन ने, 16 कारण भावनाएं कही थी तब भी अपन ने इस शून्य की बात करी थी। 5 अस्तिकाय में अपन ने शून्य की बात सुनी थी। गुरु महाराज के ग्रंथ में अपन ने शून्य की चर्चा कितनी सुनी? बहुत सारी। लेकिन देखो आप गुरु महाराज देखो आप कितने कह रहे हैं यहाँ,
572 शून्य देखत हो रे। अब बताओ, अब इन पूरे ग्रंथों में ढूंढना पड़ेगा अपने को। यदि वैसे तो अपन लोग अपने अपने मन में गाफिल है। अब गुरु महाराज ने यहाँ इन ग्रंथों में 572 शून्यों का रहस्य दिया है। आचार्य गुरु महाराज तारण तारण देव ने, यदि अपन इनके सारे शून्यों की संख्या यहाँ से निकाले इनके ग्रंथ से, तो गुरु महाराज ने यह 572 शून्य का स्वरूप दिया है, 572 शून्य की साधना दी है। और क्या कह रहा है? 572 शून्य देखा तो रे। अब तुम ये 572 शून्य को देख रहे हो, तो भव जीवन का गुरु महाराज कहाँ देखे? कहने आपके ग्रंथों में ढूंढे क्या? हमारे ग्रंथों में तो है ही, लेकिन तुम्हें इन 572 शून्यों को देखना है। शून्य समूह बावरे, ए बावरे, इन शून्य के समूह को देखना है तो हृदय, तुम तो अपने शून्य स्वभाव में लीन हो, अपने हृदय में प्रवेश करो, अपने हृदयस्थ परमात्मा की निर्विकल्प अनुभूति में रख रहो। 572 शून्य देखना है तो कहाँ देखो? शून्य समूह बावरे, ए बावरे, इस शून्य समूह को देखना है तो अपने हृदय में देखो। ये 572 शून्य गुरु महाराज के ग्रंथ में भी खोजोगे तो मिल जाएंगे, और अंतर खोजोगे तो पक्का मिल जाएगा। क्या करना? ग्रंथ पढ़ने को टाइम नहीं है ना। रिसर्च नहीं करके खुद के बंद करने की। कछु तो मान लो, कछु मान लो, तुम ग्रंथों में ढूंढने लगो तो तुम ढूंढत ढूंढत एक दिन अपने मिल जाएगा। और यदि अपने में मिल जाए तो फिर कुछ दिक्कत ही नहीं, फिर पता लग जाएगा गुरु महाराज ने कहाँ कहाँ कही, अपने आप ही। अरे देखो, हो जाए हो जाए से काम नहीं चलेगा। गुरु महाराज को देखो, हृदय में देखो। देखो ये पुरुषार्थ करे ना अपन उस दिशा में आगे बढ़े ना, उस दिशा में अपन पुरुषार्थ ना करें और अपन कहें कि अपने आप ही हो जाए, होने वाला। पुरुषार्थ करोगे तो प्रकट होगा। वो मानोगे तो ग्रहण होगा, और यदि नहीं मानोगे तो देखो कोई विशेष तिथि कही, आहूट का अर्थ विशेष तिथि से भी होता है। और आहूट का अर्थ क्या पता, आहूट का अर्थ कोण संपूर्ण। यहाँ ऐसा गुरु महाराज कुछ कह रहे हैं कि आहूट कोण संपूर्ण। आहूट का अर्थ समझ में आ नहीं रहा, चलिए, कि अपने गुरु महाराज कह रहे हैं कि अपने अंतर में वो आनंद प्रकट हो गया। संपूर्ण का तो समझ में आ रहा है। और आहूट महीना हीनो वर्ष तुरी काला में, मतलब वो कोई विशेष तिथि है। आहूट का अर्थ आना भी है, उसका प्रकट होना भी है। तो कह रहा है आ गया, प्रकट हुआ है क्या? कोण संपूर्ण। संपूर्ण मतलब सर्वांग में जो आनंद की धारा है। कोण मतलब कोण मतलब करोड़ करोड़ भी होता है, बहुत बहुत भी होता है, विशेष विशेष भी होता है। और कोण का अर्थ बढ़ता हुआ आनंद है। अपन ने कितने बार समझा है कि निरंतर बढ़ता हुआ आनंद। तो गुरु यह निरंतर बढ़ता हुआ प्रकाश। तो क्या कह रहा है? आहूट कोण संपूर्ण। देखो तो ऐसा संपूर्ण अपने स्वभाव का आनंद प्रकट हो गया है। के लिए क्या हो रहा है गुरु महाराज? उत्पन्न, क्या उत्पन्न? विंद उत्पन्न। लगे देखो तो सर्वांग में संपूर्ण आत्म प्रदेशों में अपने निर्विकल्प तत्व का आनंद प्रकट। तो समोषण की घटना है और यहाँ गुरु महाराज की घटना दोनों एक साथ चल रही। ये लगे ऐसा भगवान का समोषण आ गया है, सर्वांग से अपने ध्रुव स्वभाव में लीन परमात्मा का समोषण आ गया। वे अपने आप में भिन्न है, उन्हें अनंत चतुष्टय उत्पन्न हो गए व्यवहार में भगवान। और यहाँ गुरु महाराज क्या कह रहा है? अपना निर्विकल्प स्वभाव अनुभव में प्रकट हो गए, चतुष्टय स्वभाव अनुभव में प्रकट हो गए। अब क्या करो?
आदि ही, आदि में कौन हुए थे? आदिनाथ भगवान। आदि अपने स्वभाव के अनुभव की आदि हो गई, सम्यक दर्शन ज्ञान आदि का प्रारंभ हो गया है। सर्वार्थ उत्पन्न, भैया सर्व अर्थों की सिद्धि प्रकार हो गई। गढ़धर ले पालकी लिवावम। अब देखो भैया, ये जिनवाणी का स्थाप महोत्सव का विशेष प्रसंग लग रहा है। महा गुरु महाराज उपदेश दे रहे हैं, भव जीवों से कह रहे हैं कि अनंत चतुष्टय में स्वभाव में रमण करो, अपने में सर्व सिद्धियों की प्रकटता कराने वाला कहने लगे ये स्वभाव अनुभव में प्रकट हो गया है। कहने गढ़धर ले पालकी, गढ़धर आए हैं पालकी जी लेने के लिए, लेवाने के लिए आए हैं। और पालकी अगोनी अनंत, कहने इस पालकी की अगोनी तो अनंत है। कहने कितनी अनंत है? 84 आसन सिंहासन। देखो अपन पूरा घटाएंगे इकट्ठा। 84 आसन सिंहासन, सिंहासन प्रवेश मनु मिली क्षिपक राशि जिन स्वभाव। अगर भगवान के समोषण की बात आ गई, अशोक वृक्ष, दिव्य ध्वनि, माधवी भाषा, धुंधुही शब्द, इष्ट उत्पन्न राशि, पुष्प वृष्टि, अंधकार दो, दिव्य ध्वनि। देखो देखो एक साथ दो काम हो रहा है यहाँ। यदि अपन भगवान की अपेक्षा से घटाए तो जब भगवान का दीक्षा कल्याणक होता है तो 5वें स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं और भगवान को पालकी में बिठा के, अब भगवान नहीं है वो, अभी कौन है? मुनिराज। उनकी संयम की दीक्षा को मनाने के लिए वे ले जाते हैं और पालकी की अगोनी करने के लिए अनंत अनंत जीव आते हैं, बहुत भव जीव उपस्थित होते हैं। और इसी बात को उन्होंने यहाँ घटाते हुए कहा है, गुरु महाराज की स्वयं की साधना चल रही है, गुरु महाराज स्वयं संयम की साधना में रत है और बाहर में अस्थाप महोत्सव भी चल रहा है। तो उस अस्थाप महोत्सव में भी जिनवाणी की पालकी आ रही है और उसकी अगोनी करने के लिए बहुत सारे भवजी है। और क्या कह रहा है? देखो तो ये जिनवाणी की पालकी तो व्यवहार में इसकी अगोनी हो रही है, लेकिन गुरु महाराज क्या कह रहा है? पालकी अगोनी तो अनंत है। चले जिन शासन की जो पालकी है, चले इसकी अगोनी तो अनंत है। चले क्या है? चले 84 आसन। अब भैया देखो भगवान के समोषण में 84 गढ़धर होंगे, कितने थे भगवान बाबा के समोषण? 11 थे और प्रति गढ़धर भी 84 होंगे जो आगे आई थी। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 84 आसन सिंहासन। अब शायद आदिनाथ भगवान के समोषण में कितने थे? 84 थे क्या? 84 थे ना? हाँ, वही आदिनाथ भगवान के समोषण की बात चल रही है यहाँ कि महा 84 गढ़धर अपने आसन सिंहासन पे बैठे हुए। सिंहासन प्रवेश है ना, इसी अपन न्याय के सिंहासन पे भगवान भी अपने सिंहासन पे प्रवेश, अर्थात स्वर्ण कमल आसन पे भगवान भी बैठे हुए हैं। मनुबिली, उनकी मन की इच्छाएं मिला गई है, 18 दोषों से रहित है। क्षिपक राशि, घातिया आदि कर्मों की राशि मिला गई है। जिन स्वभाव और अपना शाश्वत जिन स्वभाव अनुभव में प्रकट, वीतराग स्वभाव में लीन है। और उनके पीछे क्या क्या है? अशोक वृक्ष। क्या है? भगवान के पीछे अशोक वृक्ष। ये बता रहा है कि इस संसार में शोक करने योग्य कुछ है नहीं, शोक करने योग्य इस जगत में कुछ है नहीं। ऐसा अशोक वृक्ष भगवान के पीछे शोभायमान हो रहा है और समोषण में दिव्य ध्वनि खिल रही है। माधवी भाषा में धुंधुई शब्द प्रकट हो रहा है। इष्ट उत्पन्न राशि, इष्ट वस्तुओं की राशि, मतलब वैसे तो इष्ट स्वभाव उत्पन्न हो गया है, अनंत विपुल ज्ञान की राशि प्रकट हो रही है। और देवता क्या कर रहा है? पुष्प वृष्टि। क्या कर रहा है? पुष्प वृष्टि कर रहा है। और अंधकार दो,
केवल दर्शन ज्ञान की हुंकार प्रकट हो गई। देखो भैया, व्यवहार में तो महावीर भगवान के समोशरण को छोड़ के गुरु महाराज आदिनाथ के भगवान के समोशरण में पहुंच गए, ऐसा लग रहा है। और अब उनका वास्तविकता का बताने का अर्थ ये है कि जिन शासन भगवान महावीर से नहीं चल रहा, ये तो आदिनाथ भगवान के समय से शाश्वत परंपरा है। जो मार्ग आदिनाथ भगवान ने दिया वही मार्ग को इस पंचम काल के पहले अंत में, पंचम काल चौथे काल के अंत में वही मार्ग को भगवान महावीर स्वामी ने कहा, और उसी मार्ग को आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी ने इस पंचम काल में कहने के ये परंपरा तो ज्यों की त्यों शाश्वत चल रही, आदि से लेके आज तक। अपन के तारण पंथ अचानक कहां से आ गया? इसलिए तारण पंथ 5.5 साल पुराना नहीं है, ये प्रमाण दे रहे हैं वो कि आदिनाथ भगवान के समय भी आदिनाथ भगवान के समय भी सर्वार्थ उत्पन्न, सर्व अर्थों को उत्पन्न करने वाला ये मार्ग कहा था। जब भगवान ने अपनी तपस्या दीक्षा को धारण करके, जब भगवान ने संयम को धारण करके अपने ध्यान में लीन रहे थे, जब क्या बोलते हैं लोकांत देव उन्हें पालकी में लेके गए थे, फिर उसके बाद जहां भगवान को अपना केवल ज्ञान प्रकट हुआ, 84 गर्दन उत्पन्न हुए, तो क्या हुआ? कहने लगे मन की इच्छाओं से रहे, क्योंकि एक बार परमात्मा हो गए तो मन तो रहता है लेकिन मन के विकार नहीं रहते। घातीय कर्म का नाश हो गया, तो कहले क्या कि अनंत ज्ञान की राशि प्रकट हुई, जिन स्वभाव वीतराग धर्म की महिमा प्रकट हुई, अशोक वृक्ष दिखाई दिया, दिव्य ध्वनि भगवान की खिरी, माधवी भाषा में दुंदी शब्द में, और अनंत ज्ञान की राशि प्रकट हुई। क्या कह रहा है? कह रहा है देवता भी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, केवल ज्ञान दर्शन की हुंकार प्रकट हो गई है, दिव्य ध्वनि प्रकट हो रही है, अनुमोद वृद्धि, और भैया भवजीव इसी की अनुमोदना कर रहे हैं और उनके चारित्र्य वृद्धि हो रही है। देखो भैया, एक तो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को यहाँ उन्होंने इन सूत्रों से व्यक्त कर दिया कि ये तारण पंथ कोई अनोखा मार्ग नहीं है। भगवान आदिनाथ के समय से इसी जिनवाणी की परंपरा को शाश्वत रूप से स्वीकार किया गया। सिर्फ यहाँ नहीं, अपन अपने सामने प्रश्न आता है ना, ये जैन तारण पंथ तो अब भी आली हुआ है, तारण पंथ 550 साल से हुए हैं, तारण स्वामी ने तो 550 साल से ये मार्ग बताया है, इसके पहले भी तो जैन धर्म था, इसके पहले भी तो मूर्तियां होंगी। कुछ नहीं था। आदिनाथ भगवान के समय से जब वो स्वयं थे तब से ही यही परंपरा जैसी की तैसी चल रही, इस परंपरा में कोई अंतर नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तारण पंथ को अपन स्वीकार कर रहे हैं, ये तारण पंथ कोई नया नहीं है। तो पहले तो ये भ्रांति अपने मन से निकाल दो, जो पहले तो ये भ्रांति निकाल दो कि ये मार्ग कोई अनोखा है, कुछ नया है, कुछ नया तो गुरु महाराज ने कुछ नया किया है। गुरु महाराज ने सिर्फ ये किया है कि यहाँ जो मिथ्या आडंबर क्रियाकांड का जाल फैला हुआ था उससे भवजीवों को निकाल के और उस शाश्वत परंपरा को जैसा का तैसा बता, इतना किया गुरु महाराज। जो भ्रमवश भ्रांतिवश भट्टारकों के द्वारा जो आडंबर क्रियाकांड में धर्म को बता दिया गया था, गुरु महाराज ने मात्र उसका पर्दाफाश करके जो ओरिजिनल आदिनाथ भगवान के समय से भगवान महावीर तक जो शाश्वत वीतराग जिन स्वभाव की महिमा थी उसे जैसा का तैसा कहा है, जो दिव्य ध्वनि के रूप में ही थी। अपन भी दिव्य ध्वनि की पूजा करते, दिव्य ध्वनि की महिमा करते, दिव्य ध्वनि का स्थाप करते, दिव्य ध्वनि का तिलक करते, दिव्य ध्वनि का वांछन करते कि नहीं? तो ये परंपरा वहीं से आदिनाथ भगवान के समोषण से ही जैसी की तैसी शाश्वत और रूप थी, ठीक है नहीं? जीवन से जी के भी दिखाया, कहने में उतना प्रभाव नहीं। वही गुरु महाराज ने स्वयं महावीर भगवान के समोषण से वो बात ग्रहण की थी और आदिनाथ भगवान से भी वो परंपरा चल रही है। गुरु महाराज ने महावीर भगवान के समोषण से ग्रहण की थी,
वो स्वयं उस मार्ग पे आगे बढ़ के मिथ्यात्व और आडंबर क्रियाकांड को अलग करके स्वयं उस वीतरागता को धारण करके वैसा जीवन यापन करके भी बताया। तो उस बात का प्रमाण है ये परंपरा शाश्वत है। और दूसरी बात, अब गुरु महाराज यहाँ कह रहा है, सावधानी सुनो, कि अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि अब संपूर्ण स्वभाव में आनंद प्रकट हो गया है। गुरु महाराज निर्विकल्प स्वभाव का आनंद ले रहे हैं। आनंद चतुष्टय में वीतराग तत्व का उपभोग हो रहा है। मोक्ष मार्ग की आदि, मतलब कहते हैं आदि कब जानी है, मोक्ष मार्ग की आदि हो गई है। क्या सर्व अर्थ को सिद्ध करने वाला अपना स्वभाव अनुभव में प्रकट हो गए। कहना गणधर आए हैं, उपयोग रूपी गणधर आया है लिवाने के लिए, हे जीवात्मा, हे ध्रुव, अब अंतर में लौट चलो। अब परिणति आई है तुम्हें अंतर की ओर ले जाने के लिए। और क्या कह रही है तुम्हें परिणति, कि हे भव्यात्मा, अब तो अपनी चेतन की पालकी की आगवानी करो। अपना चेतन स्वभाव अनंत है। क्या करो, अब तो अपने ध्रुव स्वभाव की, चैतन्य स्वभाव की आगवानी करो। अब तो इस गायक की आगवानी करो, इस ध्रुवपद की आगवानी करो। ये ध्रुवपद कैसा है, कहने लगे अनंत है। 84 आसन सिंहासन, तो अपने 84 का पहले भी निकाला था कि दिन रात अब क्या करो, इस आसन सिंहासन, अपने ध्रुव के गायक के आसन सिंहासन पे बैठे रहो। जब अपने गायक के सिंहासन में प्रवेश करोगे, जब अपने ध्रुव आसन पे बैठोगे, तो मनु बिली, तो क्या होगा, मन की इच्छाएं, ये मन की कामनाएं, ये मन के चलने वाले विकल्प सबके सब बुलाएंगे कि नहीं। कब, जब अपने गायक के आसन में, अपने सिंहासन में प्रवेश करोगे, गायक होके देखोगे, तो ये मन भुला जाएगा। कृपक राशि, कर्मों की राशि क्षय हो जाएगी। क्या कह रहा है, या फिर क्षायक स्वभाव की राशि प्रकट हो जाएगी। जिन स्वभाव अपना वीतराग स्वभाव अनुभव में आ जाएगा। अशोक वृक्ष, कहना क्या अशोक वृक्ष, जहां अपने को कोई शोक ना हो, चिंता ना हो, कोई पीड़ा ना हो, ऐसे विशुद्ध परिणाम प्रकट हो जाएंगे। भगवान की दिव्य ध्वनि जो मागधी भाषा में करी थी, धुंधु शब्द, वो ईष्ट उत्पन्न राशि, वो अनंत ज्ञान की राशि, अपूर्व ज्ञान की राशि अनुभव में प्रकट हो जाएगी। गायक के पुष्पों की वर्षा होगी। अब तो सम्यक दर्शन ज्ञान की हुंकार लगाओ, हुंकार दो। अब तो सच्चा श्रद्धान और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लो। नहीं नहीं, अरे इतनी गुरु महाराज की बात सुन रहे हो भगवान जी, 3 समोषण सुन रहे हो। अब तो 4 हो गए। आज तो आदिनाथ भगवान का भी हो गया, महावीर भगवान का भी हो गया, गुरु महाराज का तो चल ही रहा है, और अर्घ ध्रुव समोषण आत्मा, आज तो 4 हो गए। आज तो 4 हो गए। अब तो मान लो भगवान जी कि अपना कल्याण करना है, तो एक ही उपाय है, भगवान की दिव्य ध्वनि को स्वीकार करके अनुमोद, इसकी अनुमोदना, मतलब इसकी रमणता में वृद्धि करो। अनुमोद वृद्धि, काय की वृद्धि, अपने स्वभाव की रमणता में वृद्धि करो, स्वभाव के आश्रय की वृद्धि करो, अर्थात इस स्वभाव का आश्रय बढ़ाओ, अपने दृढ़ स्वभाव के आश्रय रहो। क्यों, सहज स्वभाव, यही अपना सहज स्वभाव है। कैसा है, परम आनंद, परम आनंद वही है मिलन, इसी से मिलन करो और काश इसी में ठहरो। क्या करना है, ना भैया का कह रहा, कुछ समझ में नहीं आ रही है ना, है कहने लगे यही अपना स्वभाव है। क्या, यही अपना ध्रुव स्वभाव है। क्या करो, इसी से मिलन करो, इसी ध्रुव स्वभाव से अपना मिलन करो, और क्या करो, इसी ध्रुव स्वभाव में ठहरो, अवकाश करो, इसी में स्थिर हो जाओ।
गुरु महाराज क्या कह रहे हो आप? कुछ समझ में नहीं आ रही। आ रही है? 4 जनों ने मुद्रा अच्छा देखते हैं फिर क्या आ रही समझ में। कहना सहज स्वभाव परम में आनंद मिलन अवकाश कहियू कहो कहो हुंकार चारी। अब तो तुम करो करो क्या हुंकार चार। देखो व्यवहार में 4 जीवों ने करी होगी हुंकार, वो बात तो सही है, लेकिन गुरु महाराज क्या कह रहा है? कहियू हुंकार चार, अब तो तुम भी 4 हुंकार लगाओ। मैं अनंत दर्शन ज्ञान सुख और वीरमयी मुख, या फिर 4 आराधनाओं को स्वीकार करो, दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की और तप की। अब तो हुंकार लगाओ या अभी भी सोते रहोगे? अब तो हुंकार लगाओ, कहियू हुंकार चार। ऐसी 4 चतुष्टय की हुंकार भगवान ने करी है। अरिहंत भगवान ने अर्थात आदिनाथ देव ने, महावीर भगवान ने और स्वयं वीतरागी भावलिंगी संतों ने, पंच परमेष्टि भगवंतों ने कहियू यही कहा है। क्या? हुंकार। इसी की हुंकार करी है कि अपने 4 चतुष्टय को प्रकट करो और इस जन्म मरण के बंधन से कि नहीं। तो भैया उनने तो हुंकार कर दी। भगवान के समोषण में तो चतुष्टय के कारण ही प्रतिहार है, देव कृत अतिशय है, समोषण है। यदि वो चतुष्टय नहीं है तो कुछ है? यदि भगवान के 4 चतुष्टय प्रकट ना हो तो समोषण की एक कंकड़ मिलेगा है? कछु होगा? देवता आएंगे, पुष्प वृष्टि होगी, अशोक वृक्ष लगेगा, होगा क्या कुछ? करदर आएंगे, कुछ होगा? यदि 4 चतुष्टय है तो फिर सारा वैभव है, पूरा जन शासन है, मोक्ष मार्ग है, और चतुष्टय नहीं है तो इसलिए तो कह रहा है क्या? कहियू क्या कहा उन्होंने? उन भगवंतों ने आदिनाथ भगवान से लेके महावीर तक और गुरु महाराज तक जितने भी भावलिंगी संत हुए हैं, इन पंच परमेष्टि भगवंतों ने कहियू इन्होंने हुंकार करी है 4 चतुष्टय अपने स्वभाव की। भगवान जी इनकी हुंकार सुन तो लो, कैसे परम दिगंबर इतने उपसर्ग को सहन करने के बाद भी कैसे परम दिगंबर वे भावलिंगी महामुनिराज कैसे आत्म साधना में रत रहते, कैसे नदी में डुबाने के बाद उन्हें कोई अंतर नहीं आता, कैसे जहर पिलाने के बाद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ओले सोले पत्थर बरस जाए तो भी परिणति दिखती नहीं है, सिगड़ी जला दो या सिहिनी भक्षण कर ले तो भी कोई शोक, अशोक वृक्ष प्रकट है, शोक नहीं होता। भगवान जी जो कहते हैं 18 दोषों से रहित कहियू हुंकार चार कि तुम इन 4 चतुष्टय के धारी हो। जो ऐसे ध्रुव की हुंकार लगा रहे हैं, ऐसे भगवंतों की बात सुनो तो, समझो तो, स्वीकार तो करो कि नहीं। भैया कहाँ फुर्सत है? कहना है फुर्सत नहीं है, मतलब मजबूरी में आके बैठ गए कि ना आधे घंटे। आखिरी लाइन आज के वांचन की, बाकी शाम को देखेंगे अपन। अब तो मान जाना भैया, देखो भगवान हुंकार कर रहे हैं 4 चतुष्टय की, अब तो मान जाना क्या? अपने अक्षय स्वभाव को तो मान जाना कि अब तो अपने अक्षय पद को निर्वाच करा है। है अब तो अपने अक्षय पद को उत्पन्न कर लो, ध्रुव साहे वीतराग स्वभाव में रहो तो इस संसार की सरणी मिला जाए। क्या कह रहा है? अब आखिरी चलती क्रिया है, गुरु महाराज को तिलक बस होने को है, और यहाँ तिलक हुआ और वहां द्वादश अधिकार में कलशों की चर्चा आ जाएगी।
और यहाँ गुरु महाराज का तिलक हुआ और वहां उपदेश पूरा। अब तो क्या करना है, अब तो चलते चलते के सूत्र है। निशई जी की अंतिम बेला की विशेष अनुभूति के सूत्र है। और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, अखेर उत्पन्न, अब तो अच्छे स्वभाव को उत्पन्न कर लो, क्योंकि ध्रुव सहायक पद है अपना, इसकी शरण में आ जाओ, इसमें लीनता, इसमें विलीन हो जाओ, इसमें लीनता को प्राप्त कर लो, तो संसार की शरण अपने आप ही ये संसार छूट जाएगा। अपने ध्रुव स्वभाव में लीनता को प्राप्त करोगे, आत्म चतुष्टय ध्रुव अक्षय पद को अपने अंतर में स्वीकार करोगे, तो संसार अपने आप ही छूट जाएगा, कर्म दे अपने आप ही विला जाएंगे। और मान जाओ अंतिम बात, मुक्ति विलास, फिर अनंत काल तक काय में विलास करोगे। यदि इस अक्षय पद को ग्रहण कर लोगे, ध्रुव स्वभाव के शरण में आ जाओगे, सहाय वीतराग स्वभाव में यदि इसकी शरण में आ जाओगे और इस संसार से छोड़ जाओगे, तो क्या होगा, इन 8 कर्मों से रहित या 4 घातीय कर्मों से रहित मुक्ति श्री में विलास होगा। और हुंकार दो ही, अब व्यवहार से कहें हुंकार दो को, तो सम्यक दर्शन ज्ञान की हुंकार प्रकट करो, और यदि भगवान के समोचरण से घटाएं तो वहां केवल ज्ञान दर्शन की हुंकार प्रकट। इतना सुनने के बाद यदि अपना दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहाँ काम कर रहा है, घर में रोटी बनाने का काम छोड़ के आए थे या दुकान खोलना है, कहाँ काम कर रहा है, हाँ आप जानो, जहां भी दिमाग काम कर रहा हो वहां से अपना काम बनाए। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवंश सिद्धार्थ